बच्चों के बीच आना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान जो आज इकोनॉमिकली वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट सुपर पावर है, उसको वर्ल्ड की नंबर 1 पावर बनाने का दायित्व आप लोगों के ऊपर है। पेशेंट और लैब के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी फार्मेसी है। फार्मासिस्ट प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। तो जितने भी बच्चे फार्मेसी वाले हैं, यू हैव सच अ वंडरफुल फ्यूचर। आज हम 20% से ज्यादा मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया का फार्मेसी एक्सपोर्ट आज लगभग 2,30,000 करोड़ है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने 30 करोड़ मेडिसिन 101 देशों में दी, थैंक्स टू द फार्मासिस्ट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। आज हम यूनाइटेड किंगडम को 25%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 40% जेनरिक मेडिसिन का हम इंडिया से प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फार्मेसी एंड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। एंड इन फार्मेसी इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के तीसरे सबसे लार्जेस्ट सिस्टम का पार्ट है। हिंदुस्तान के जो 15 लाख फार्मासिस्ट हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी। आने वाले समय में आपके सामने डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आपके सामने पहला बड़ा चैलेंज है, आपका कंपटीशन पहले दिन से ही ग्लोबल है। जब कंपटीशन ग्लोबल है तो योर परफॉर्मेंस हैज टू बी बेस्ट। दूसरा चैलेंज है एनवायरनमेंट। आज की डेट में वी आर ऑन अ सिचुएशन कोड रेड व्हिच सेज नाउ और नेवर। 1.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर 1.5 that is 0.3 degrees, we'll be in a situation जो irreversible रहेगी, and that situation may come after 20 years, 30 years. You have to face it. So you have to come up with the technologies which are sustainable. So development of sustainable technologies, development of sustainable development is a very big challenge for you. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके युग में प्रवेश कर चुकी है, जीन एडिटिंग हो रही है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आपके लिए आ गई है। So you will have to excel. You will have to give in your best. 70 से 75% ऐसी नौकरियां होंगी 2030 में जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती। आप फार्मेसी में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, you have to adapt yourself. बच्चों के पास डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, डिजिटल डिवाइसेस होनी चाहिए, और डिजिटल लिटरेसी के कंप्यूटर्स, टैबलेट, they open up lot of avenues for you. जितना डिजिटली आप अपने आप को स्टॉक करेंगे, future is yours. Health is also very important. अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, मेंटली अलर्ट रखिए। आपको स्पोर्ट्स में लगातार पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन इतना टफ है, you have to give your best performance. So you should have the best physical fitness. The sports meet open. And sportsmen are the best citizens of society. Why I say so? Sportsmen are disciplined, determined, physically fit, and most important thing is the sportsman spirit which you are. कभी ना हारने की क्षमता और कभी ना हारने की इच्छा शक्ति, हमेशा जीतना है, ये स्पोर्ट्समैन में होती है। So sports sneakers, the basic skills of life which are most important for the times to come. आपको मालूम है इंडिया में मोटापा कितना बढ़ रहा है? How much obesity is rising? 2030, आज से 6 साल बाद, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। हर 10वां मोटापे से ग्रस्त बच्चा इंडिया का होगा। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। डायबिटीज हैज इंक्रीज एंड अनफॉर्चुनेटली टुडे इंडिया इज कॉल्ड डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये कितना दुखद है। जिस कंट्री ने सुश्रुत को दिया, जिस कंट्री ने पतंजलि का योग दिया, उसको आज डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाए, नहीं होना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू फिजिकली फिट। स्पोर्ट्स को आप लोग अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए। एंड वॉट एवर रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर स्पोर्ट्स इन द कमिंग टाइम, विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड।
must congratulate you for such a nice parade. So I wish you all the best. May the best team win. May the best sportsperson win. And you all will compete with best of your ability. God bless you all. Thank you so much.